क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म. Oh wow, good. Find the 20th term. We need to find A20. ठीक है, और इसमें गिवन है 7th term is less than 7th term is 24 less than 11th. ठीक है, तो अगर हम A11th टर्म माइनस A7 करते हैं तो 24 आना चाहिए. इसका तो यही मतलब है. अच्छा, A11 को कैसे लिखेंगे तृप्ति? A प्लस 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस माइनस 7 को कैसे लिखेंगे? A7 A प्लस 6D, दिस मस्ट बी इक्वल टू 24. यहाँ से A माइनस A कैंसिल हो गया, 10D माइनस 6D इक्वल टू 24. दैट मीन्स 4D की वैल्यू 24 मीन्स D की वैल्यू 6 है ना. कॉमन डिफरेंस 6 आ गया. अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन है? एंड द फर्स्ट टर्म बीइंग 12, फर्स्ट टर्म गिवन है. ठीक है जी, तो A20 हमें निकालना था. फर्स्ट टर्म गिवन है 12. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस 19 टाइम्स D, तो 12 प्लस 19 इंटू 6. ठीक है बच्चों, कितना हो गया ये? 12. ये कितना हो गया? 60 एंड 114 ना. तो ये क्या हो गया? 6 to 126. A20 की वैल्यू आ गई 126. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. If 9th term of an AP is 0, 9th term of an AP is 0, prove that 29th term is twice the 19th term. हमें प्रूव करना है A29 is twice of 19th term. ये प्रूव करना है. टू प्रूव दिस, ठीक है, प्रोवाइडेड A9 इज 0. तो एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. A9 0 कहने से क्या होगा? तो A9 को लिख सकते हैं ना, A प्लस 8 टाइम्स D इक्वल टू 0. यहाँ से मुझे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म में रिलेशन मिल गया. तो A इज माइनस 8 टाइम्स D. ठीक है, दिस इज वन थिंग विच इज़ गिवन इनडायरेक्टली. हाँ, अब A29 कैसे लिखेंगे? A प्लस 28 टाइम्स D. ठीक है, और A19 कैसे लिखेंगे? A प्लस 18D. ठीक है, अब A की वैल्यू अगर हम दोनों ही में माइनस 8D डाल दें तो क्या होगा? माइनस 8D प्लस 28D इक्वल टू 20D. और अगर A19 में रख दे तो माइनस 8D प्लस 18D इक्वल टू 10D. हैंस यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 10D है, वो 20D है. इसका मतलब क्या हुआ? A29 इज ट्वाइस ऑफ A19. ठीक है, ये प्रूव हो गया.
ये क्वेश्चन नंबर 9 डन बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, find whether 55 is a term of an AP 7, 10, 13 or not। तो एक काम करते हैं, हमें प्रूव करना है 55 कोई टर्म है कि नहीं है। किस AP का? 7, 10, 13 एंड सो ऑन। इस AP में ये कभी कोई टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखना है। तो मान लेते हैं कि बनेगा, ठीक है। तो अगर बनेगा तो कोई ना कोई टर्म होगा ये, लेट्स से n टर्म है ये 55, ठीक है। n इज द टर्म जिसमें ये 55 आएगा। तो n को कैसे लिखते हैं? a प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो a हमारा क्या है? 7। तृतीय कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 और ये n-1, तो n-1 टाइम्स d लिख दिया। तो ये 55 होगा। अगर ये 55 कोई टर्म है तो n मस्ट बी सम इंटीजर, n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, अदरवाइज ये टर्म नहीं हो सकता। तो देखते हैं 55 - 7 कितना हो गया? 48, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स n-1, है ना। तो 16 हो गया, 3 को डिवाइड कर दिया, मतलब 48 को डिवाइड कर दिया 3 से, इट इज़ n-1। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 16 + 1 17, और ये एक इंटीजर है एंड दिस इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका टर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन 11, डिटरमिन k सो दैट k की वैल्यू बताइए जिससे कि k² + 4k + 8 एंड 2k² + 3k + 6 एंड 3k² + 4k। किसी के पास क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, मेरा फ़ोन ऑफ। k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6 एंड 3k² + 4k प्लस क्या? फोर। ये क्या बताना है? हाँ जी, क्या? तो हमें k की वैल्यू बतानी है सो दैट ये तीनों टर्म क्या है आपस में? AP, ठीक है। तो अब 3 टर्म्स अगर ये AP में हैं तो 3 के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी ना, इफ 3 नंबर्स आर इन AP तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर मैं इस फंडे से चलूँ, ये मिडिल टर्म हो गया, ये दोनों एक्सट्रीम्स हो गए, तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि इसको डबल करेंगे तो क्या होगा? 2 का 4, 4k² + 6k + 6k + 12 इक्वल टू दिस प्लस दिस 3k² + k², 4k² + 8k + 12, ठीक है। तो 4k² चला गया, 6k को 8k की तरफ, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 12 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 12 - 12 0 हो गया, 8k
प्लस 6k, सॉरी 8k माइनस 6k, ठीक है, दैट इज़ 2k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई 0। तो k की वैल्यू 0 होगी तो ये AP में होंगे कि split 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4623। ठीक है, तो 207 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो AP में होने चाहिए। तो एक पार्ट को मैंने X मान लिया, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं और आसान होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको 3 APs लेने हो ना कभी भी, तो AP ऐसे चूज़ करना, एक को मानना A माइनस डी, एक को A और एक को A प्लस डी। यस और नो? क्या करना है? एक को A माइनस डी, एक को A और तीसरे को A प्लस डी, ठीक है। तो इंटू 3 पार्ट्स ब्रेक कर दिया मैंने, और देखो AP में है, इन दोनों को ऐड करेंगे ना एक्सट्रीम्स को, तो क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म आ जाएगा। तो 3 APs जब भी तुम्हें एज्यूम कर रहे हो तो अच्छा रहता है ना, 3 नंबर्स विच आर इन AP, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि इसका सम 207 है, तो देखो ऐड करने से क्या होगा, A माइनस डी प्लस A प्लस डी, इसको ऐड करोगे देखो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, A थ्राइस ऑफ A, और इसकी वैल्यू है 207। तो A की वैल्यू आ गई क्या, 69, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई 69। अच्छा, अब दो स्मॉलर पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 4623 आता है। तो दो स्मॉलर पार्ट्स कौन से हुए, एक ये और एक ये। तो A माइनस डी को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4623। तो A माइनस डी इंटू A 4623। A की वैल्यू है 69, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, और A की वैल्यू है 69, 4623, ठीक है। तो 69 माइनस डी की वैल्यू क्या हो गई, 4623 डिवाइड बाई 69, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 4 जा एंड 1। यस और नो, 1541, ठीक है। अच्छा, अभी ये और कैंसिल होगा, ये होगा क्या, नहीं 23 आ गया ना ये, तो 23 1541 23। तो यहाँ से 1541 को 23 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बच्चे, अगर हम 6 टाइम्स करें तो 18, हाँ 67 आ जाएगा, है ना। 6 1 1 और 7 से चला जाएगा 161 आ जाएगा, तो 67 हो गया। तो 69 माइनस डी इक्वल टू 67। तो d की वैल्यू हो गई 69 माइनस 67, दैट इज़ 2। कॉमन डिफरेंस आ गया 2, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये नंबर्स को 3 पार्ट में ब्रेक करके बताना था ना, तो मेरे तीनों नंबर आ गए। a की वैल्यू पहले से 69 और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2, तो 69 माइनस 2 एक नंबर हो गया, फिर 69 हो गया, फिर 69 प्लस 2 हो गया। तो ये 67, 69 एंड 71, ये 3 नंबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो हमने 207 को ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है जी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल में जो भी एंगल है वो एपी में है, तो एक काम करते हैं ना, तो फिर से 3 नंबर की बारी आ गई बच्चों। सेम ट्रिक लगाओ, 3 अगर एंगल लेना है तो एक को लो a माइनस डी, एक को लो a एंड a प्लस डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, लेकिन इससे क्या होता है, इसका देखो ऐसा नहीं कि उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन इससे एक होता है कि जब सम करते हैं ना तो एक ही चीज़ आती है, वो a है ना, 3a आ जाते हैं। बस इसका फ़ायदा यही है, एडवांटेज इसका। तो एंगल ऑफ ट्रायंगल्स ये मान लिया, एंगल a, एंगल b, एंगल c, और इसका सम करेंगे तो क्या करना चाहिए बच्चों, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका सम 180 डिग्री होता है ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। d और d कैंसिल हो गया, तो a 3a, तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो एक एंगल तो आ गया ना। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा हमारा, a प्लस डी है ना, और लीस्ट एंगल क्या होगा, a माइनस डी। तो ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है, तो a प्लस डी इक्वल टू 2a माइनस 2d। तो a से 1 चला गया और इधर 3d हो गया, 3d इक्वल टू a की वैल्यू 60 है, a की वैल्यू 60 है, तो d की वैल्यू 20 हो गई, तो d की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। तो हमारे तीनों एंगल्स आ गए, a माइनस डी, a इज 60 माइनस 20, फिर 60, फिर 60 प्लस 20 है ना 80। तो ये क्या 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब 14 में क्या आता है, देखिए 14 में कह रहे हैं कि इफ द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज, अच्छा द nth टर्म ऑफ द टू एपीज 9, 7, 5 and 24, 21, 18 are the same. If the nth term of the two APs are same, find the value of n. Also find the term. अच्छा, 2 APs हैं, उसके nth टर्म बोल रहे हैं कि सेम है, इक्वल है, तो n की वैल्यू बताइए और टर्म भी बताइए। ठीक है, पहला AP क्या है बच्चों, 9, 7, 5 है ना, 9, 7, 5 एंड डॉट डॉट डॉट, फिर दूसरा 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2, डिक्रीजिंग एपी है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आ रहा है -3, ये भी डिक्रीजिंग एपी है। अच्छा जी, इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे बच्चों, nth टर्म कैसे लिखोगे बताओ, a यानी 9 प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है, और इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे, 24 प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दें। तो अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूं तो क्या लिखूंगा, 9 प्लस n माइनस 1 टाइम्स -2 इक्वल टू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 2 -1 इंटू -2 2 एंड n इंटू -2 -2n इक्वल टू 24 प्लस 3 -3n। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -3n और -2n, -3n को इधर ले आओ तो n हो गया, 9 इंटू 11 है, और यहाँ पे 24 3 27 है,
तो 27 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है 6 and 1, n की वैल्यू 16 है, तो n की वैल्यू 16 हो गई। और आप चाहो तो टर्म किसी में भी 16 की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू 16 डाल दो, वो आ जाएगा। तो 9 प्लस 15 टाइम्स -2, तो 9 माइनस 30, यानी कि कितना हो गया बच्चे 21, -21 आएगा। ठीक है, टर्म इज -21 और नंबर ऑफ टर्म इज 16, ये आ गया हमारा। ठीक है, ओके। अब हमारा क्वेश्चन है 15th, इसमें लिखा है कि इफ द सम of third and 8th terms of an AP is 7 and the sum of 7th and the 14th term is -3, find the 10th term। ठीक है, तो third and 8th of an AP is 7, 7th and 14th term, the sum of third and 8th terms of an AP is 7 and the sum of 7th term and 14th term is -3, find the 10th term। ठीक है, सम ऑफ थर्ड टर्म प्लस 8th टर्म is 7 and 7th term and 14th term is -3, find the 10th term। ठीक है बच्चों, कुछ ही तो अब एक काम करो, पहले a थर्ड कैसे लिखोगे, a प्लस 2d, और a 8 कैसे लिखोगे, a प्लस 7d इक्वल टू 7। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 7 हो गया। इसी तरह से a 7 कैसे लिखोगे, a प्लस 6d, और a 14 कैसे लिखोगे, a प्लस 15d इक्वल टू -3। तो यहाँ से एक तो ये हमारा पहले वाले से मिल गया था, इस वाले से क्या हो गया 2a प्लस 21d इक्वल टू -3। तो दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को सॉल्व कर लें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2a में से 2a चला गया, 9d एंड 21 कितना हो गया 12 माइनस 12d, और 7 माइनस ऑफ -3 कितना होता है 10। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 10/12, वो भी माइनस। ठीक है, a प्लस 13d होना चाहिए। ठीक है, a प्लस 13d, तो ये 19 हो गया, और 19 हो गया तो ये 10 हो गया, और ये 10 हो गया तो -1 हो गया। कॉमन डिफरेंस इज -1। ठीक है, और अगर मैं d को किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ तो 2a प्लस 19 इंटू -1 इक्वल टू -3। तो 2a इक्वल टू -3 प्लस 19 दैट इज 16, है ना। तो 2a इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या हो गई 8, है ना। तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। हमें कौन सा टर्म लिखना था, 10th टर्म, 10th टर्म बताना था। तो 10th टर्म कैसे लिखोगे बच्चों, 8n इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 प्लस 9 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, है ना। तो 8 माइनस 9 दैट इज -1। ठीक है, आई बात समझ। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों।